क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम खेत में दिन रात एक करके फसल उगाते हैं, मंडी से बढ़िया दाम देकर गेहूं खरीदते हैं, उसे बड़े प्यार से साफ करके ड्रम या टंकी में भरते हैं और फिर कुछ ही महीनों बाद वही गेहूं घुन, सुरसुरी और काले कीड़ों का घर बन जाता है। जब पहली बार डिब्बा खोलते हैं और अंदर से बारीक पाउडर जैसा चूरा या रेंगते कीड़े दिखते हैं, तो सिर्फ अनाज खराब नहीं होता, दिल भी टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे मेहनत की कमाई पर किसी ने चुपचाप डाका डाल दिया हो। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है या हर साल ये डर लगा रहता है कि पता नहीं इस बार गेहूं बचेगा या नहीं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, आपने एक बार गेहूं सही तरीके से स्टोर किया और फिर 5 साल तक न कीड़े, न जाले, न बदबू, न खराब दाने। आप निश्चिंत, बिना बार बार खोलकर देखने की जरूरत, बिना महंगी दवाइयों पर हजारों रुपए खर्च किए, बिना जहरीली गैसों का खतरा उठाए। सुनने में सपना लगता है, लेकिन ये बिल्कुल संभव है अगर आप कुछ बुनियादी नियम समझ लें और उन्हें सही तरीके से लागू करें। सबसे पहले एक सच्चाई जान लीजिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कीड़े बाहर से उड़कर आते हैं, हवा से घुस जाते हैं या ढक्कन ढीला होने से अंदर चले जाते हैं। लेकिन असली कहानी इससे बिल्कुल अलग है। असल में घुन और कई भंडारण कीट अपने अंडे गेहूं के दानों में उसी समय दे देते हैं जब फसल खेत में खड़ी होती है। ये अंडे इतने सूक्ष्म होते हैं कि नंगी आंख से दिखाई नहीं देते। वे दाने के अंदर ही छिपे रहते हैं, बिल्कुल शांत, जैसे गहरी नींद में हो। जब आप फसल काटकर घर लाते हैं, साफ करते हैं और स्टोर करते हैं, तो ये अंडे अभी भी सुप्त अवस्था में होते हैं। उन्हें बस 2 चीज़ों का इंतजार रहता है, नमी और हल्की गर्मी। जैसे ही गेहूं में थोड़ी भी नमी रह जाती है और उसे बंद ड्रम में भर दिया जाता है, अंदर हल्का तापमान और उमस बनती है। वही माहौल इन अंडों को जगाने के लिए काफ़ी होता है। कुछ ही हफ्तों में अंडे फूटते हैं, लार्वा बनते हैं और फिर घुन पूरे अनाज में फैल जाते हैं। इसलिए अगर हम सच में 5 साल की सुरक्षा चाहते हैं, तो हमें कीड़ों से लड़ने से पहले उनके अंडों की नींद तोड़ने वाली परिस्थितियों को खत्म करना होगा। अब बात आती है सबसे अहम कदम की, सही सुखाई। बहुत से लोग कहते हैं, अरे गेहूं तो सूखा ही है। लेकिन आंख से सूखा दिखना और वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित होना दोनों अलग बातें हैं। लंबे समय तक सुरक्षित भंडारण के लिए गेहूं में नमी की मात्रा 10 से 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर नमी इससे ऊपर है तो चाहे आप कितनी भी दवा डाल लें, कीड़े लगने की संभावना बनी रहेगी। अगर आपके पास नमी मापने की मशीन नहीं है, तो एक पुराना और भरोसेमंद तरीका है। एक दाना उठाइए, उसे दांतों के बीच रखकर जोर से दबाइए। अगर वो कांच की तरह कट की आवाज के साथ टूट जाए और टुकड़े बिखर जाए, तो समझिए नमी कम है। लेकिन अगर दाना दब जाए, चपटा हो जाए या दबते समय मुलायम आवाज आए, तो उसमें अभी नमी है। ऐसे गेहूं को स्टोर करना सीधा सीधा खतरा मोल लेना है। गेहूं सुखाने के लिए मई जून की तेज धूप सबसे अच्छी होती है। कम से कम 2-3 दिन लगातार अच्छी धूप में फैलाकर सुखाना चाहिए। लेकिन यहां भी एक गलती लोग बार बार करते हैं, प्लास्टिक की तिरपाल या पन्नी पर सुखाना। प्लास्टिक धूप में गर्म होकर नीचे पसीना छोड़ता है, जिससे नीचे वाली परत में हल्की नमी रह सकती है। बेहतर है कि सूती कपड़ा, जूट की बोरी या साफ पक्का फर्श इस्तेमाल करें। इससे हवा का संचार बना रहता है और नमी बाहर निकलती रहती है। एक और जरूरी बात, शाम को सूरज ढलने से पहले गेहूं समेट लें। रात की ओस और ठंडक फिर से नमी दे सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण नियम, धूप से उठाकर तुरंत गर्म गेहूं को ड्रम में ना भरें। पहले उसे छाया में 3-4 घंटे ठंडा होने दें। अगर गर्म दाने सीधे बंद टंकी में जाएंगे, तो अंदर भाप बनेगी और वही भाप पानी की बूंदों में बदलकर कीड़ों को जन्म दे सकती है। अब बात करते हैं उस बर्तन की जिसमें आप गेहूं रखने वाले हैं। मान लीजिए आपने गेहूं बेहतरीन तरीके से सुखा लिया, लेकिन टंकी गंदी है, उसमें पुराने दाने या आटे के कण चिपके हैं, तो समझिए आपने आधी मेहनत खुद ही खराब कर दी। पुराने अवशेषों में पहले से फंगस या कीटों के अंडे हो सकते हैं। नई फसल डालने से पहले टंकी या ड्रम को साबुन या सर्फ के पानी से अच्छी तरह धोएं। फिर उसे धूप में उल्टा रखकर पूरी तरह सुखाएं। अगर बाहर नहीं ले जा सकते तो हेयर ड्रायर या ब्लोअर से कोनों को सुखाएं। टंकी में कोई छेद या दरार नहीं होनी चाहिए। एयर टाइट होना बेहद जरूरी है। ढक्कन ढीला होगा तो बाहर की नमी अंदर जाएगी और आपका सारा सिस्टम टूट जाएगा। अब आते हैं उन तरीकों पर जो लंबे समय तक सुरक्षा देते हैं। पहला तरीका पूरी तरह पारंपरिक है, बिना जहरीली गैस के। इसमें इस्तेमाल होता है पारद की गोलियों का। लेकिन ध्यान रहे,
पारद का सीधा संपर्क अनाज से नहीं होना चाहिए। हर गोली को मलमल या सूती कपड़े में लपेटकर छोटी पोटली बना लें। एक पोटली नीचे, एक बीच में और एक ऊपर रखें। 1 क्विंटल के लिए 2-3 गोलियां काफ़ी हैं। ये वाष्पित होकर ऐसा वातावरण बनाती हैं जिसमें कीड़े पनप नहीं पाते। लेकिन यहाँ बहुत सावधानी जरूरी है। पारद और उससे निकलने वाली भाप स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए पोटली हमेशा बंद रहे, सीधे हाथ से ना छुएं और गेहूं निकालते समय पहले पोटली बाहर निकाल लें। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर सही तरीके से उपयोग करें तो ये कई साल तक काम कर सकती है। दूसरा तरीका है सल्फास। ये बेहद प्रभावी है लेकिन उतना ही खतरनाक भी। सल्फास हवा के संपर्क में आते ही फॉस्फीन गैस छोड़ती है, जो जानलेवा हो सकती है। इसका इस्तेमाल तभी करें जब टंकी 100% एयरटाइट हो। गोली को कपड़े में बांधकर अनाज के बीच दबाएं, ढक्कन कसकर बंद करें और किनारों को टेप या गीले आटे से सील करें। कम से कम 15-20 दिन ना खोलें, लेकिन मेरी सलाह है जहां तक हो सके रसायनों से बचें। अब एक आधुनिक और बेहद सुरक्षित तकनीक, हर्मेटिक स्टोरेज। इसमें खास मल्टीलेयर एयरटाइट बैग मिलते हैं, जिन्हें आम भाषा में सुपर ग्रेन बैग कहा जाता है। आप सूखा गेहूं इस बैग में भरते हैं और कसकर बांध देते हैं। अंदर मौजूद थोड़ी ऑक्सीजन कीड़े इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर ऑक्सीजन खत्म होते ही उनका दम घुट जाता है। बिना जहर, बिना दवा। ये तरीका 5 साल क्या 8-10 साल तक भी गेहूं सुरक्षित रख सकता है, अगर नमी शुरू में सही हो। देसी उपायों में बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम भी काम आता है। इसे कपड़े की पोटली में बांधकर नीचे रख दें। ये वातावरण की नमी सोख लेता है। साथ में हर 6 इंच की परत पर सूखी नीम की पत्तियां डाल सकते हैं। नीम में प्राकृतिक कीट रोधी गुण होते हैं। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा राज है बार बार टंकी न खोलना। जितनी बार खोलेंगे उतनी बार नमी अंदर जाएगी। बेहतर है बड़ी टंकी से 50-100 किलो अलग निकालकर छोटी टंकी में रखें और बड़ी टंकी साल में सिर्फ 1-2 बार ही खोलें। टंकी को जमीन पर सीधे न रखें। नीचे लकड़ी या ईंट का स्टैंड लगाएं। दीवार से 4-5 इंच दूर रखें। सीधी धूप से बचाएं। तापमान में बार बार बदलाव से अंदर कंडेंसेशन हो सकता है। अगर कभी शुरुआती संक्रमण दिखे, हल्का पाउडर या सुरसुरी, तो तुरंत गेहूं निकालकर तेज धूप में फैलाएं। छानकर साफ करें और फिर नई प्रक्रिया से स्टोर करें। लेकिन अगर दाने अंदर से खोखले या काले हो चुके हों तो उन्हें खाने के लिए इस्तेमाल ना करें। आखिर में बस इतना समझ लीजिए, 5 साल तक गेहूं सुरक्षित रखने का राज किसी जादू में नहीं बल्कि अनुशासन में है। सही नमी, सही सफाई, सही सीलिंग और कम से कम छेड़छाड़। और दोस्तों, आखिर में एक बात जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, सही जानकारी के साथ धैर्य। कई लोग एक गलती करते हैं, आधी अधूरी प्रक्रिया अपनाते हैं और फिर कहते हैं कि तरीका काम नहीं किया। याद रखिए, अगर गेहूं में शुरुआत से नमी ज्यादा रही, टंकी ठीक से साफ नहीं हुई या बार बार ढक्कन खोला गया, तो कोई भी उपाय 100% काम नहीं करेगा। अगर आप सच में 5 साल तक निश्चिंत रहना चाहते हैं, तो एक छोटी सी आदत आज से बदल लीजिए। हर साल स्टोरेज से पहले पूरी तैयारी की चेकलिस्ट बनाइए। गेहूं सुखाया या नहीं, ठंडा किया या नहीं, टंकी धुली या नहीं, सीलिंग ठीक है या नहीं। बस इन 4 सवालों का जवाब हाँ होना चाहिए। और याद रखिए, अनाज सिर्फ दाना नहीं होता, ये आपकी मेहनत, आपका पसीना और आपके परिवार की रोटी है। उसे सुरक्षित रखना सिर्फ बचत नहीं, समझदारी है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में आपका गेहूं बिल्कुल वैसा ही रहे जैसा आज है, तो इन तरीकों को जरूर अपनाएं। एक बार सही स्टोरेज कर लिया तो फिर हर सीजन में घुन देखने की नौबत ही नहीं आएगी।